ढोलकपुर गांव में कावेरी अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। अमित की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। कावेरी उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन कावेरी की ख्वाहिशें थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। अमित बेटा, मैंने ना सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की ही बहू लेकर आऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लड़ा, तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, ये वो। अब देखना अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू लेकर आती हूँ घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे विमला है ना, मेरे बचपन की सहेली, वो यहीं तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 वर्ष की हुई ना, तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है काजल, उसी के साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेली कावेरी और विमला एक दूसरे को मिलती हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से अमित और काजल का रिश्ता पक्का कर देते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें कावेरी के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब तू ना अपना ये घूंघट है ना, उसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। मुंह छुपाऊं? लेकिन क्यों? अरे मीन कुछ नहीं बेटा, तू बस वैसा कर जैसा मैं तुझसे कह रही हूँ। अरे अगर तू अपना चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे तेरी मुंह दिखाई? हाँ, काजल कावेरी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी काजल का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो कावेरी बहन, एकदम कोहिनूर है। हाय रे, किसी की नजर न लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है कावेरी, जो तेरे घर में शहर की बहू आई है। अरे वही तो, रंग रूप और चाल चलन भी तो देखो कितना सुंदर है काजल बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। अरे मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में होगी। अरे वादे की बड़ी पक्की है ये कावेरी। हाँ, काजल के आने से घर वालों की नजरों में कावेरी की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते। लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती हैं, अब कावेरी और अमित को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ क्या? है तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या विमला ने तुझे? हैं? आई डोंट नो, आप मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंक के तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट भी था। ओहो, तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इसमें 10 बार केबल जाती है, ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो मैंने एक बार सिलबट्टा यूज क्या कर लिया, उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, ओहो, ठीक से पंखे तक नहीं चलते, बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे। और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। अरे तो अब हम क्या करें, यही तो होता है गांव का जीवन। हाँ काजल, अब इसके अलावा और तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इस सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी काजल गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो अमित और मम्मी जी, आप भी, मुझे इस घर का रेनोवेशन करवाना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगे मलमल का शीश महल बनवाना है। मुझे फ्रीज चाहिए, केक बनाने के लिए अवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्यूरिफायर भी लगवाना होगा। और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहाँ से हटवाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव भी नहीं बदलेगा। काजल की मांगों को सुनकर कावेरी और अमित तो हैरान रह जाते हैं। अरे काजल बहू, आज सुबह चाय की जगह और कुछ तो नहीं गटक लिया? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है?
अरे तेरी ये जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर पाएंगे? ना ना, ये हमसे ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेम्बर, ये जो थोड़ा वक्त है ना तुम्हारा, अगर ये ज्यादा हुआ ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। काजल गांव में बाहर बाजार में जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे कावेरी, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमती रहती है। अरे कावेरी, तेरी नाक कटाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तेरी शहर की लाई बहू ने। अरे हमें तो लगा था शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तेरी इज्जत की नैया पार लगाने पर तुली हुई है। कावेरी को इन सब बातों का बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से काजल को चिल्लाती है, काजल बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अरे माना के शहर की हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती, मेरी और अपने पति की। क्यों? आपने जो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। अमित, क्या हुआ? आपके इंतजाम का अभी तक हुआ या फिर अगले 100 जन्म की बात होगा? ब्लडी इंडियन पीपल्स, गांव के लोग ना गांव में ही रह जाते हैं। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो ये गांव वालों की नजरिए की गलती है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसे ही करूंगी, और ना तो आप मुझे रोक सकते हैं और ना मैं खुद को रोक सकती हूँ। यू गेट दैट? काजल अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। कावेरी और अमित चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। अरे मैं क्या सोच कर लाई थी इस कलमोहिनी को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सिर का पारा हाई करती रहती है बहू। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अरे बेटा, अब तो एक ही उपाय है। दिन पे दिन काजल पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा कुछ और नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से कावेरी और अमित काजल के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या? ये कौन सी पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई नो, आप लोग हैं भले गांव के, लेकिन पैसे तो जम के भरे पड़े हैं आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच अमित एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख कि खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पकाती जा रही है। जब काजल उन कागजों को अपने हाथ में उठाती है, तब वो देखती है कि वो तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या? अमित, तुम मुझे तलाक दे रही हो? हाँ काजल, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने तो वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने पर लगी थी। अरे पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे एक सीख दे दी है कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह, प्यार और इज्जत दे, वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर, अच्छा है। वेल, मुझे भी नया बहुत बोर हो रहा था। अब तो मैं ना डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। काजल साइन कर देती है और इस तरह से सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर अमित की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वो अपना खुशी संसार गुजारते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।